प्रभु एक डाकिया के रूप में तुम मुझे इस्तेमाल करना चाहते हो। चिट्ठी तेरी हो डैडी, वाणी तेरी हो राजा, वचन तेरा हो खुदा, और मैं केवल एक संदेशवाहक जो तेरे संदेश को डिलीवर कर रहा हूं। प्रभु कोई श्रेय मेरा नहीं, कोई अभिमान, कोई घमंड मेरा नहीं, but whatever there is in your heart, speak to me and speak through me. This is what I mean. सब कुछ हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आगे के समय को पवित्र आत्मा आपके अभिषेक में, यीशु मसीह आपके लहू में और स्वर्गदूतों के पहरे में बांधते हैं। आदर में सम्मान आपको देते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं एक सवाल के साथ में या एक थॉट के साथ में जो पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में कल डाला था, वो थॉट के साथ में मैं आज के इस संदेश को प्रारंभ करना चाहूंगा। और वो ये है कि क्या आप जानते हैं कि आपका परमेश्वर को धन्यवाद देना वो ना केवल एक और आपकी ऑर्डर ऑफ सर्विस का जो कलीसिया में आप करते हैं वो है, परंतु वो उससे कुछ और भी है। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि क्या आप जानते हैं कि आपका परमेश्वर के सामने धन्यवादी होना वो कोई ऑर्डर ऑफ सर्विस जो हम चर्च में करते हैं वो ही नहीं, परंतु उससे बढ़कर के है। जो आप प्रभु को धन्यवाद देते हैं वो धन्यवाद देना आपके क्वाइट टाइम में, आपके डिवोशन टाइम में, आपके प्रार्थना के समय में जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो वो धन्यवाद देना कोई एक और गतिविधि नहीं है, कोई एक और एक्टिविटी नहीं है, बट इट इज मच मोर देन जस्ट अनदर थिंग और अनदर एक्टिविटी इन दैट ऑर्डर ऑफ सर्विस which we do in the church or which we do in our personal life. क्या आप जानते हैं इसका मतलब आप लोग कुछ भी नहीं सकते। मेरे कहने का मतलब है कि जो आप और मैं धन्यवाद देते हैं वो धन्यवाद देना चर्च के ऑर्डर ऑफ सर्विस का एक और एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है। आपका धन्यवाद देना जो आप प्रार्थना में समय बिताते हैं वो प्रार्थना में समय देना या प्रार्थना में धन्यवाद देना वो एक और एक कोई फॉर्मेट नहीं है कि पहले आपने धन्यवाद दिया, बट इट इज समथिंग मच मोर देन दैट। And the reason I am saying it is because your thanksgiving is not just another activity that fall into an order of service in the church or in your prayer life, but it is also the formula for you to tap into the presence of the Lord. Let me repeat it again, that your thanksgiving is not just another activity that fall into an order of service in your church service or in your personal prayer life, but it is also the formula for you to tap into God's presence. वो एक और आपके लिए सूत्र है, वो आपके लिए एक फंडा है, एक फॉर्मूला है जिसके द्वारा आप परमेश्वर की हुजूरी में, जिसके द्वारा आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने वाले हो सके। आपका धन्यवाद देना, हमको लगता है कि चर्च आए हैं, चर्च में प्रार्थना चल रही है, आराधक इस समय पर धन्यवाद देने के लिए जोर डाल रहे हैं, हमें लीड कर रहे हैं, पास्टर साहब हमें बोल रहे हैं कि धन्यवाद दो, इसीलिए हम धन्यवाद दे रहे हैं। बट ये धन्यवाद देना हमारी कलीसिया के ऑर्डर ऑफ सर्विस का एक हिस्सा ही नहीं है। ये धन्यवाद देना आपकी प्रार्थना के विषय में, जब भी आप प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना के सेशंस में, आपके क्वाइट टाइम, आपके डिवोशन टाइम में एक और एक्टिविटी, एक और गतिविधि नहीं है, बट it is also the formula for you to tap into the presence of the Lord. Amen. Hallelujah. हम लोग सब जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है याकूब की पुस्तक उसके 4थे अध्याय में और उसकी पद संख्या 8 क्या कहता है प्रभु का वचन वहां पर? प्रभु का वचन क्लियरली कहता है वहां पर कि परमेश्वर के समीप आओ तो वो भी तुम्हारे समीप, परमेश्वर के समीप आओ तो वो भी तुम्हारे समीप आओ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु असल क्वेश्चन है कैसे? कैसे? वचन कहता तो है कि प्रभु के समीप आओ और वो भी तुम्हारे समीप आएगा, परंतु यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है कि
भला परमेश्वर के समीप आप और मैं कैसे आने वाले हो सके, क्योंकि अभी यदि हम लोग प्रेजेंट टाइम की बात करें, तो यदि हम लोग परमेश्वर के बारे में हम लोग जानना चाहें तो परमेश्वर का करंट स्टेटस क्या है? परमेश्वर का करंट स्टेटस है कि वो स्वर्ग में है और आप और मैं कहाँ हैं? पृथ्वी पर है। और स्वर्ग और पृथ्वी में बहुत ही ज्यादा दूरी है। आमीन, हालेलुया। वचन कहता है स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पांवों की चौकी है। और स्वर्ग हम लोग ऐसा भी नहीं कह सकते कि आसमानों के पीछे है, गैलेक्सी के पीछे है, ब्रह्मांड के पीछे है, ऐसा भी नहीं है। स्वर्ग जो है वो स्वर्ग जो है वो आत्मिक मंडल के एक आत्मिक दायरे में है, कलीसिया। तो सवाल आता है, जब वचन कहता है कि परमेश्वर के समीप आओ तो वो भी तुम्हारे समीप आएगा। ड्रॉ नियर अनटू गॉड एंड ही विल ड्रॉ नियर अनटू यू। द क्वेश्चन इज हाउ कैन यू ड्रॉ नियर अनटू द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड? कैसे आप परमेश्वर यहोवा की उपस्थिति में आ सकते हैं? कैसे आप परमेश्वर यहोवा की हुजूरी में आ सकते हैं? इसका उत्तर है थ्रू योर थैंक्सगिविंग। आपके धन्यवाद देने के द्वारा आप परमेश्वर की उपस्थिति और हुजूरी में आते हैं। आपके धन्यवाद देने के द्वारा आप परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हुजूरी में, उसके उस एटमॉस्फेयर में ड्वेल करने वाले हो सकते हैं। ध्यान दे, यदि ये प्रकाशन आपने इस समय पर पकड़ लिया जो पवित्र आत्मा ने उंडेला है, मैं कह रहा हूं आपका धन्यवाद देने को लेकर के नजरिया बदल करके रह जाएगा। इफ यू विल नॉट कैच दिस रेवलेशन, आई विल गारंटी यू दैट योर पर्सपेक्टिव फॉर थैंक्सगिविंग विल गोना डेफिनेटली चेंज, बिकॉज़ योर थैंक्सगिविंग इज not just another activity that you do in the church service, परंतु आपका धन्यवाद देना जो है वो आपके लिए एक की है, वो आपके लिए एक टूल है जिसके द्वारा आप परमेश्वर की उस हुजूरी में, उसके उस पावन उपस्थिति में एक्सेस कर पाते हैं। Through your thanksgiving, you are able to experience the presence of the Lord. You are able to experience the presence of the Lord. आपके धन्यवाद देने के द्वारा, क्योंकि राजा दाऊद के ऊपर परमेश्वर ने इस प्रकाशन को प्रकट करा। राजा दाऊद के ऊपर प्रभु ने इस बात को प्रकट करा था। और वो राजा दाऊद है जो कहता है भजन संहिता उसके 100वें अध्याय पद संख्या 4 में, धन्यवाद देते हुए उसके आंगनों में और स्तुति करते हुए उसके फाटकों में प्रवेश। Enter in his gates with thanksgiving. Enter in his gates with thanksgiving. So yes, through your thanksgiving, you enter into the presence of Most High God. Through your thanksgiving, you can get an access into that glorious presence of God. आपके धन्यवाद देने के द्वारा आप परमेश्वर की उपस्थिति को पृथ्वी पर रह करके अनुभव कर सकते हैं। मैं फिर से कहूंगा कि आपके धन्यवाद देने के द्वारा परमेश्वर की उस महिमामय उपस्थिति को, उसके उस तेजस्वी रूप को, उसके उस ऐश्वर्य को, उसके उस गौरव को, उसकी उस किंगशिप को, लॉर्डशिप को, उन सारी चीज को, उसकी उस डिविनिटी को, हर एक उस रॉयल पैलेस का अनुभव यदि आपको करना है, उसके उस स्वर्ग महल का आपको अनुभव करना है, I will encourage you people of God that start living a life of thankfulness. मैं आपको आज इस समय उत्साहित करना चाहता हूं कलीसिया, कि यदि आप परमेश्वर के उस स्वर्गीय महल को अनुभव करना चाहते हैं, तो आज ही से आपके धन्यवाद देने वाले जीवन के क्षेत्र में जोर डालना चालू करें। आज ही से ज्यादा प्रभु को धन्यवाद देने वाले हो सके। यदि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर के निकट आने में भी कहीं ना कहीं आप चूक रहे हैं कि प्रभु मैं तेरे साथ में कैसे प्रार्थना में समय बिताऊं, प्रभु मैं तेरे साथ में कैसे और भी ज्यादा तेरे नजदीक आने वाला हो सकूं या आने वाली हो सकूं, मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु का वचन याकूब 4:8 में क्लियरली कह रहा है कि ड्रॉ नियर अनटू गॉड एंड ही विल ड्रॉ नियर अनटू यू। परमेश्वर यहोवा के नजदीक आओ और वो तुम्हारे नजदीक के निकट आएगा। पर वो नजदीक आने का की फंडा क्या है?
कैसे नजदीक जा सकते हैं? धन्यवाद देने के द्वारा नजदीक जा सकते हैं। याकूब कह रहा है कि प्रभु के नजदीक आओ, याकूब कह रहा है कि प्रभु के समीप आओ, परंतु वो समीप आने के लिए एक चीज होना जरूरी है, और वो क्या है? वो आपका धन्यवाद देना है। जितना आप प्रभु को धन्यवाद देंगे, उतना आप प्रभु के पास आते जाएंगे। The more and more you will give thanks unto the Lord, the more and more you will automatically draw yourself near unto God. हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यदि आप सच में संघर्ष कर रहे हैं अपने आत्मिक जीवन में, अपने प्रार्थना के जीवन में प्रभु के पास आने से, यदि सच में आपका और परमेश्वर के बीच में एक लॉन्ग डिस्टेंस गैप आ गया है, I want to encourage you church today. Let's start working upon the area of your thanksgiving. प्रभु को धन्यवाद देने वाले आपके उस व्यक्तिगत जीवन के क्षेत्र में आप काम करना प्रारंभ करें। Analyze करें deeply within yourself that how much time did you spend with this thought that Lord I am thankful unto you. अपने आप में जांचें, परखें, स्वयं में इस चीज को परखें, इस विचार के साथ में कि परमेश्वर में तेरा धन्यवाद है, प्रभु में तेरा धन्यवाद हूँ। Throughout the 24 hours मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, how many times this thought comes into your mind and heart that Lord I am thankful unto you for who I am and where I am. प्रभु मैं तेरा धन्यवादी हूँ क्योंकि मैं जो हूँ इस समय पर और जहां पर हूँ मैं से। कम ऑन गली से कितने लोगों के पास में इस चीज को लेकर के एक आभार का विचार है? मेरे अंदर डेफिनेटली आता है। प्रभु इतना अच्छा जीवन साथी दिया, सीरियसली अगर प्रभु का भय मानने वाला जीवन साथी नहीं होता, कोई संसारिक जीवन साथी होता, तो आज मेरा भी जीवन संसारिकता में लुप्त होया हुआ। प्रभु धन्यवाद इतने अच्छे पेरेंट्स दिए, प्रभु धन्यवाद इतने मुझे चुन लिया, प्रभु धन्यवाद इतनी अच्छी बेटी दिया, प्रभु धन्यवाद इतना अच्छा नौकरी दिया, हर एक जरूरत को पूरा करा, प्रभु धन्यवाद एक अच्छा व्यवसाय दिया। मेरे अंदर ये थॉट्स आते हैं। कभी भी गाड़ी चला रहा हूं और कुछ अनहोनी घटना होने से पहले प्रभु संभाल लेता, प्रभु धन्यवाद। प्रभु तूने उस कीट में से, उस पाप के दलदल में से तूने निकाला, धन्यवाद। इतने दिनों में मेरे एक मित्र का फोन आया था, इतना ज्यादा फ्रेंड सर्कल में इतना टच में नहीं है, कालिदास में 1 या 2 बार मैं उससे कांटेक्ट में रहा। He shared his MRI report और I guess so USG और डिस्चार्ज समथिंग कुछ तो उसने मेरे साथ बांटा, और उसमें बता रहा था कि उसका डायलिसिस स्टार्ट हो गया क्योंकि उसका लिवर पूरा सड़ चुका है। You know the reason कि लिवर क्यों सड़ता है, पर प्रभु तूने उस कीट में से, उस दलदल में से निकाला, तेरा धन्यवाद। यदि 24 घंटे में आपके अंदर ये विचार नहीं आता है ना, मैं कहूँगा और उत्साहित करूँगा आपको कि इस बात के ऊपर सोचे, विचार करें और प्रभु को धन्यवाद। प्रभु धन्यवाद, मेरा पति जो शराब पीता था तूने उसकी शराब छुड़ाई। प्रभु धन्यवाद, मेरा पति जो जुआ खेलता था तूने उसका जुआ छुड़ाया। प्रभु धन्यवाद, जो वो सिगरेट या बीड़ी पीता था तूने उसका सिगरेट या बीड़ी छुड़ाया। These are the reasons to give thanks unto the Lord. ये वो कारण है हमारे पास, जिन कारण को हम लोग ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्या ही बड़ा कर दिया प्रभु। That is a supernatural doing. So I will encourage you कि यदि अभी तक हम लोग एक ऐसे धन्यवाद देने के मौसम में से नहीं गए, सीजन में से नहीं गए, आप धन्यवाद दें, क्योंकि आप यदि प्रभु को धन्यवाद देंगे तो पता है आपका धन्यवाद देना क्या करेगा। इस बात को लिख करके ले लीजिए, क्योंकि ये धन्यवाद देने का आपको एक नया दृष्टिकोण डेवलप करेगा आपके जीवन में, कि जब आप प्रभु को धन्यवाद देंगे तो आपका धन्यवाद देना आपको खुदा के और भी नजदीक लेकर के आने वाला हो सकेगा। Your thanksgiving will bring you more and more closer unto God. इसीलिए become thankful and you will find yourself coming closer unto Jesus. सोच करके देखें, think for a moment कि बाइबल क्यों बोला दाऊद को अपने हृदय का सा व्यक्ति बोलती है। Just think for a moment that why does Bible calls David as the man after God's own heart?
Why Bible tells him, why Bible tag him with this position? प्रभु ने उसको ये पद्धति क्यों दी, ये पद क्यों दिया कि राजा दाऊद जो है वो मेरा हृदय खासा व्यक्ति है। बीते दिनों में मैं हाउस ऑफ डेविड की एक क्लिप देख रहा था। सोचें और विचार करें, डेविड की जर्नी पता है कहां से शुरू हुई? The moment when Samuel anointed him. और सैमुअल ने जब उससे मिला तो क्या बोला था पता है? Man sees the outward appearance, but God sees the heart. मनुष्य बाहरी रूप को देखता है और परमेश्वर क्या करता है? हृदय को देखता है। परमेश्वर ने दाऊद के हृदय को देखा था कि ये मेरा आराधक है, ये मेरा स्तुति करने वाला व्यक्ति है, ये मेरी स्तुति आत्मा और सच्चाई से करता है। इसके पास में भले ही से कॉर्क का कीबोर्ड हो या ना हो, इसके पास में भले ही से अच्छे गीत गाने के लिए पर वाद्य या तंत्र मंत्र हो या ना हो, इसके पास में अच्छे इंस्ट्रूमेंट हो या ना हो, स्टिल ये मेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करता है। स्टिल ये दिल से मेरे लिए स्तुति के गीतों को लिखता है। ये जो मेरा भजन गाता है वो आवाज इसके मुंह से, इसकी स्वर पेटी से नहीं परंतु दिल से निकलती है। That's why God sees his heart. He was raw and real in front of the presence of the Lord. वो परमेश्वर के सामने जैसा था वो वैसा है। वो परमेश्वर के सामने ऐसा नहीं करता था कि प्रभु मैं तेरी स्तुति करने के लिए सुबह तड़के उठ करके तेरी स्तुति कर रहा हूं, पर उससे पहले जा करके मैं दातुन या ब्रश कर लूं। प्रभु मैं तेरे सामने अपने आप को लेकर के आ रहा हूं, उससे पहले जा करके मैं शावर ले लूं, नहा लूं। नहीं 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 नहीं, वो देसी था, मैं कह सकता हूं इस चीज को लेकर के। वो जैसा ओरिजिनल था, इनसाइड आउट था, वो ऐसा अपने आप को प्रभु के सामने रिप्रेजेंट करता था। एंड दैट इज व्हाट गॉड लाइक्स द मोस्ट। सो मेनी टाइम्स वी आर सो मच फोकस्ड, इवन दो आई वाज आल्सो फ्यू मंथ्स बैक। प्रभु की प्रेजेंस में जाना है, चप्पल उतारना है, प्रभु की प्रेजेंस में जाना है, नहा धो करके जाना है। ये थोड़े से कहीं ना कहीं रिलीजियस थॉट्स जो है वो हमें ट्रिगर कर देते हैं, हम जानते नहीं है तब भी। आमेन, हालेलुया। बाइबल बताती है कि डेविड जो था वो परमेश्वर के हृदय का सा व्यक्ति था। यू नो द रीजन परमेश्वर के हृदय का सा व्यक्ति क्यों कहा गया है बाइबल में राजा दाऊद को? बिकॉज डेविड वाज ऑलवेज एंड ऑलवेज थैंकफुल टू गॉड। दाऊद जो था वो हमेशा और हमेशा हमेशा प्रभु के लिए धन्यवादी रहने वाला एक व्यक्ति था। वो प्रभु के लिए धन्यवादी रहने वाला व्यक्ति था। ये धन्यवाद देने का स्वभाव जो है, ये धन्यवाद देने का एक नेचर जो है, वो उसने उसके पापा से इनहेरिट नहीं करा था। मैं फिर से इस बात को कहना चाहूंगा कि ये जो नेचर दाऊद के अंदर था कि प्रभु को वो बातों बातों में धन्यवाद देने वाला हो सके, हर बात में प्रभु को धन्यवाद देने वाला हो सके, हर बात में प्रभु को धन्यवाद देने वाला हो सके। This nature of thanksgiving was something that David has not inherited from his father Jesse. Yes, because nowhere in the Bible, give me a portion and tell me, कहीं पर भी बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है कि जस्सी यीशे जो है वो आकर के प्रभु को धन्यवाद देने वाला हो सका। तो राजा दाऊद का दिस इज समथिंग दैट ही हैज नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर। उसने उसके खून में प्रभु को धन्यवाद देना नहीं प्राप्त किया था। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट थैंक्सगिविंग, जब मैं धन्यवाद देने की बात कर रहा हूं तो आपको इस बात को समझने का जरूरत है कि ये धन्यवाद देना जो है, हर बात में धन्यवाद देना, राजा दाऊद ने अपने पिता से नहीं सीखा था। अपने पिता के द्वारा उसे वो खून में एक मिरास के रूप में प्राप्त नहीं हुआ था, क्योंकि बाइबल में कहीं पर भी यीशे परमेश्वर को धन्यवाद देता ऐसा नहीं लिखा हुआ है। Nowhere in the Bible it is mentioned that Jesse has given thanks unto God. And that's why David has not inherited this nature and character of giving thanks unto God from his father. But what he has done is, पता क्या होगा? This is something that he has developed within himself. ये वो एक चीज है जो दाऊद ने अपने अंदर जो है उसके ऊपर काम किया है।
ये राजा दाऊद ने अपने अंदर उसके ऊपर काम किया है. This is something that David has developed within himself in his relationship with God. अपने परमेश्वर के साथ में रिश्ते के अंदर उसने अपने आप के ऊपर काम किया. जैसे जैसे वो परमेश्वर के साथ में अपने जीवन में बढ़ते जा रहा था, the more he was evolving in his life with God, he bring thanksgiving into the practice. He brought this thanksgiving attitude into the practice. उसने इस धन्यवाद देने की जो एक आदत है, उसे क्या करा? अभ्यास में लेकर के आना चालू करा. इमेजिन करें, मैं इस चीज को आप लोगों के साथ में बोलना चाहूंगा. अब हमारी बेटी को जो है अभी से इस चीज के लिए शिक्षित करते हैं कि बेटा जब भी खाना खाने के लिए बैठो, before taking the first bite, pray. Before taking the first bite, you need to pray. No matter how much hungry you are, no matter how much you are getting freaking out with that hunger, but still pray. We are teaching her to take it into her practice. इस चीज को वो अभ्यास में लाए, so that मैं जब भी हमारे एक्सटेंडेड फैमिलीज के साथ में विजिट करने के लिए जाता हूँ, ये लोग कहते हैं छोटी सी खाने की प्रार्थना, ज्यादा बड़ी खाने की प्रार्थना. और भी ज्यादा भूख लगती है तो वो लोग बस ऐसे कर लेते हैं, खाना खाने से पहले बोलने के लिए बोलने में तो भी मुंह तो खुलेगा ना, मुंह खुले उससे पहले तो खाना चले जाए. इसीलिए क्या करें, फटाफट से क्रॉस बना ले और सही कह रहा हूं, किसी की भी आलोचना नहीं कर रहा हूं, बट मैं यहाँ पर उनके एक गुड साइड को दर्शा रहा हूँ. Still they are concerned about कि प्रभु ये खाना खा रहे हैं, इसलिए कम से कम तुझे स्मरण तो करना चाहिए. Just look at the good picture right now, church. समझने की जरूरत है मेरे सामने कि दाऊद ने प्रभु को धन्यवाद देना अपने पापा से सीख करके नहीं आया. क्योंकि यदि उसके पापा के विषय में कहें तो ईश्वर परमेश्वर को धन्यवाद, कहीं पर भी बाइबल में तो ये चीज नहीं पाई जाती है कि ईश्वर ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया. बट जब धन्यवाद देने की बारी आती है, दिस इज समथिंग दैट डेविड हैज डेवलप्ड within himself. ये धन्यवाद देना, ये वो एक चीज है जो दाऊद ने खुद ने अपने अंदर डेवलप करा. परमेश्वर के साथ में उसके उस रिश्ते में जब वो बढ़ते जा रहा था, उसने उस धन्यवाद देने को, उस थैंक्सगिविंग को प्रैक्टिस में लेकर के आया. इतना प्रैक्टिस में लेकर के आया, इतना प्रैक्टिस में लेकर के आया that it became the part of his very nature and character. प्रभु को इतना धन्यवाद दिया कि वो उसके स्वभाव, उसके चरित्र का एक हिस्सा बन गया, उसके स्वभाव में, उसके जीने के तरीके में आ गया. और आपको पता है, जब कोई भी चीज आपके स्वभाव या आपके जीने के तरीके में, आपके चरित्र में छलकने लग जाती है, पता है क्या होता है? वो आपकी जीवन शैली बन जाती है. ये चीज समझ ले, ये रूल को लिख ले, ये आपके लिए बहुत तगड़ा हो सकता है, ये प्रकाशन आपके लिए बहुत मजबूत होता है कि जब कोई सी भी चीज जो है वो आपके स्वभाव में आ जाती है, जब कोई सी भी चीज को आप बार-बार अभ्यास में लेकर के आते हैं, आप उससे डेली प्रैक्टिस करते जाते हैं, प्रैक्टिस करते जाते हैं, प्रैक्टिस करते जाते हैं. एक कीबोर्ड को प्ले करने वाला व्यक्ति जब शुरुआत में अटक अटक करके बजाता है, परंतु वो अभ्यास करते जाता है, अभ्यास करते जाता है. The more and more that person will practice upon that keyboard, the more and more that person will evolve. और फिर वो कीबोर्ड बजाना उसके नेचर में, उसके कैरेक्टर में, उसके लाइफस्टाइल में, उसकी जीवन शैली का एक हिस्सा हो जाता है. मेरा एक स्कूल फ्रेंड है जिसने 11वीं से जो है कीबोर्ड बजाना स्टार्ट किया. शुरुआत में अटक अटक करके बजा रहा था और आज वो प्रोफेशनल कीबोर्डिस्ट है. उसका वे ऑफ लिविंग, उसका लाइफस्टाइल, उसका जीवन शैली उसके कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने से दर्शाया. और डेविड आल्सो इट वाज लाइक दिस. दाऊद के लिए भी वैसा ही था. उसने इस धन्यवाद देने को, he brought this thanksgiving
into his practice. He has developed this thanksgiving within himself in his relationship with God. He brought this thanksgiving into that practice and to that much extent that it became the part of his very nature and character. Thanksgiving came into his attitude and into his way of living. और पता है परमेश्वर ने इस धन्यवाद देने के उसके एक्ट को कैसे रिवॉर्ड करा? You know how God has rewarded him? जब उसने परमेश्वर के लिए इतना ज्यादा धन्यवाद को व्यक्त करा, इतना ज्यादा धन्यवाद को व्यक्त करा. You know how God has rewarded him? परमेश्वर ने उसे इस धन्यवाद देने का प्रतिफल जो है वो किसी और चीज से नहीं परंतु केवल इस चीज से कहा कि तुम मेरे हृदय का सवेद. How does God has rewarded him? While he was thanking God all the time. His thanksgiving has brought him closer. When he was thanking God all the time, God has rewarded him with to bring him closer and closer and closer even more that he became the person after God's own heart. पता है एक कहावत है जो कही जाती है, स्त्रियां इस कहावत को बहुत अच्छे से जानती हैं और ये कहावत ये है कि पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है. हमारे यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है, हमारे रोल स्विच करे हुए हैं. मेरी पत्नी का दिल का रास्ता जो है वो उसके पेट से होकर के जाता है. तो वो मुझे क्षमा करें. और संसार में ऐसा होता है, हमारे घर में ऐसा नहीं होता है. ठीक है कि जब पत्नियां जानती है कि उनके पति को यदि किसी चीज को खुश करवाना है तो वो उनके पेट के लिए अच्छी 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 व्यंजन बनाते हैं, है ना. और फिर उनके हस्बैंड बहुत ज्यादा खुश होते हैं. तो जस्ट लाइकवाइज जैसे संसार में एक कहावत है कि पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर के जाता है, वैसे ही परमेश्वर के दिल का रास्ता धन्यवाद देने से होकर के जाता है. यदि परमेश्वर के दिल तक पहुंचना है ना तो धन्यवाद का रूप अपनाना पड़ेगा. If you want to get an access, यदि आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के हृदय तक पहुंचे तो मार्ग जो है वो और कुछ भी नहीं परंतु धन्यवाद देना. हालेलुया, हालेलुया. बाइबल क्लियरली बताती है कि यदि आपको परमेश्वर के दिल तक पहुंचना है तो आपको धन्यवाद देना जरूरी है. राजा दाऊद ने इस बात को समझा, राजा दाऊद ने इस प्रकाशन को ग्रैब कर लिया और फिर इस प्रकाशन को अभ्यास में, प्रैक्टिस में लेकर के आने लगा. इसीलिए जब वो परमेश्वर के सामने आता था, इट वाज नॉट द पार्ट ऑफ हिज वर्शिप और प्रेयर. धन्यवाद देना जो है वो उसकी आराधना का हिस्सा नहीं होता था, उसकी प्रार्थना का हिस्सा नहीं होता था. यहां तक कि मैं इतना खुला होकर के कह दूं कि धन्यवाद देने के विषय में मूसा ने अपनी व्यवस्था में भी नहीं लिखा था. It was not mentioned even in the law of Moses that to give thanks unto God. But this was something that he has developed personally and has offered unto God individually 24/7. ये जो धन्यवाद देना है ये राजा दाऊद के लिए इतना पर्सनल था कि वो परमेश्वर को 24 घंटे सातों दिन क्या करता था, प्रभु को धन्यवाद देता रहता था. वो उसकी आराधना के टाइम पे प्रभु को धन्यवाद नहीं देता था, कलीसिया में आकर के प्रभु को धन्यवाद नहीं देता था. उसने जब मूसा की व्यवस्था को स्टडी करा, मूसा की व्यवस्था में भी प्रभु को धन्यवाद देने के विषय में नहीं लिखा था, परंतु ये उसने पर्सनली, आप बोल सकते हैं थैंक यू वर्ड का इजाद या डिस्कवरी जो करी है वो राजा दाऊद ने करी है. मैं केवल एक उपमा के रूप में बोल रहा हूं आपको, सो दैट आप इस चीज को समझ सकें. It was in the attitude and the very nature of David to give thanks. और यदि आप दाऊद के जीवन को स्टडी करें, यदि आप दाऊद के जीवन को देखें, क्लोजली देखें, तो आप इस बात को समझने वाले हो सकेंगे कि उसने उसके जीवन के हर एक पल, हर एक क्षण, हर एक समय में प्रभु को धन्यवाद दिया है. हर एक सीजन्स में कहूंगा मैं, उसने प्रभु को धन्यवाद देने का एक जीवन जिया है. क्योंकि जब वो कहता है परमेश्वर के वचन में से, वचन संहिता उसका 103 अध्याय पद संख्या 2 और 3 में, तो प्रभु का वचन क्लियरली कहता है, वहां पर वो क्या कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भले उपकारों को न भूलना.
पता है वो क्या कर रहा है जब ये बात को आपके और मेरे सामने कह रहा है? वो उसके मन से ही मन बड़बड़ा रहा है। अगर हम लोग इस चीज को ऐसे समझे तो कई बार ऐसा होता है, क्या कर रहे हो आप? मन ही मन क्या बड़बड़ा रहे हो, क्या फुसफुसा रहे हो? हम लोगों की जब भी कोई एक छोटी मोटी नोक-झोंक वाली फाइट होती है, कई बार मेरी पत्नी मन ही मन बड़बड़ा देती है, कई बार मैं मन ही मन बड़बड़ा देता हूँ। This is something David is talking within himself. David is talking within himself. ये वो एक बात है जो राजा दाऊद जो है वो अपने आप से कर रहा है, और जब वो अपने आप से ये बात कर रहा है, वो क्या कह रहा है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भले उपकारों को ना भूलना। He is giving thanks unto God। और पता है वो कैसे थैंक्स दे रहा है? मैं बता रहा था आपको कि राजा दाऊद 24 घंटे 7 दिन परमेश्वर को धन्यवाद देने वाला एक व्यक्ति था। हर एक सांस में, हर एक आहट में, हर एक अप्स एंड डाउन्स में, हर एक सीजन्स में वो प्रभु को धन्यवाद देता था। पर यहाँ पर वो उसके उस भेद को बता रहा है कि हाउ King David was able to stay thankful in every seasons of his life, in every highs and lows of his life. The answer to that question lies beneath in the same verse itself that says, by remembering and recalling all the benefits that he has done. मुझे हिंदी बाइबल का ये अनुवाद बहुत अच्छा लगता है, जहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, हे मेरे मन, भजन संहिता 103 पद संख्या 2 और 3 में, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भले उपकारों को ना भूलना। यदि आपके पास में परमेश्वर को धन्यवाद देने के विषय समाप्त हो गए हैं, मैं आपको कहना चाहूंगा कि वापस से फ्लैशबैक में जाएं और प्रभु के उस गुड डूइंग्स को, परमेश्वर ने जो आपके जीवन में भलाई करी है उनको, उन सब बातों को रिमेंबर करना चालू करें, रिकॉल करना चालू करें। ऑटोमेटिकली आपका हृदय कृतज्ञता से, धन्यवाद और आभार से भर जाएगा प्रिय, ऑटोमेटिकली। हालेलुया, हालेलुया। राजा दाऊद आपके और मेरे सामने एक फॉर्मूला रखा है, इफ यू वांट टू स्टे थैंकफुल then remember all the good doings that God has done in your life. If you start recalling them and remembering them, automatically your heart will be filled with gratitude and thankfulness. अपने आप आपका हृदय प्रभु के प्रति धन्यवाद से भरा हो जाएगा। Automatically you will become thankful unto God. And here is the key and catch for you. That when you become thankful, listen up. जब आप प्रभु के लिए थैंकफुल होते हैं, तो वो थैंकफुल होना आपको प्रभु के प्रति फेथफुल बनाता है। थैंकफुल होने के लिए आपको उसकी गुड डूइंग्स को स्मरण करना है, और जितना ज्यादा आप उसकी गुड डूइंग्स को स्मरण करते जाएंगे, जितना ज्यादा आपके लिए पूरे सप्ताह भर की गवाहियां स्टोर अप रहेगी, जितना ज्यादा आप थैंकफुल रहेंगे, उतना ज्यादा आपका वो थैंकफुल होना आपको परमेश्वर के प्रति फेथफुल बनाएगा। देन आपके सामने ये कंप्लेन नहीं रहेगी, देन आपके सामने गिल्ट का ये विषय नहीं रहेगा कि हम फेथफुल क्यों नहीं है, हम फेथफुल क्यों नहीं हो पा रहे हैं, बिकॉज वी आर लैकिंग इन थैंकफुलनेस। इफ वी विल वर्क अपॉन थैंकिंग गॉड, इफ वी आर कॉन्स्टेंटली थैंकिंग गॉड, इफ वी हैव दिस एटीट्यूड ऑफ बिकमिंग थैंकफुल अनटू गॉड फॉर ईच एंड एवरी सिंगल ब्रेथ दैट वी आर टेकिंग, यदि हम थैंकफुल होने में विश्वास योग्य रहेंगे, तो परमेश्वर के प्रति ऑटोमेटिकली विश्वास योग्य हो जाएंगे। When you are thankful unto God, then your thankfulness will make you faithful towards God. यदि आपके पास में अभी भी परमेश्वर को भले उपकारों को, वचन क्लियरली बोलता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य है और उसके किसी भले उपकारों को ना भूलना। स्टिल यदि आपके पास में परमेश्वर के भले उपकारों की सूची नहीं है, तो मैं आपको कहूंगा, स्टिल यदि ये वचन ने आपको पेनिट्रेट नहीं करा है और आपके हृदय को 1 इंच भी मूव नहीं करा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, कीप गोइंग ऑन एंड रीड द नेक्स्ट वर्स व्हिच सेज, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भले उपकारों को ना भूलना, वही तो तेरे अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सारे रोगों को
चंगा करता है। स्टिल यदि आपको लग रहा है प्रभु तूने मेरे जीवन में कोई भलाई नहीं करी, तो प्रभु क्लियरली आपके लिए दो भलाइयों को समावेश में लेकर के आ रहा है कि तू अगर कह रहा है मैंने तेरे लिए कोई भलाई नहीं करी, तो मैंने तेरे सारे अधर्म के कामों को क्षमा करा और तेरे सारे लोगों को चंगा करा। ये आपके दिल को जरूर पसीजेगा, ये आपके दिल को सच में तोड़ के रखेगा। You know, it's quite easy, मैं कहना चाहूंगा, it's quite easy to say thank you Lord when you are lying down in the green pasture and in near the fountains of living water. ये बहुत आसान है आपके लिए प्रभु को धन्यवाद देना जब आप हरी हरी तराइयों में से और सुखदायी जल के झरने में से होकर के जाते हैं। बट नोटिस करें, वी आर स्टडिंग फ्रॉम द लाइफ ऑफ डेविड कि जो राजा दाऊद आपको और मुझे बता रहा है कि वो आपको और मुझे सिखा रहा है कि जो आपके और मेरे लिए आसान है, टू थैंक गॉड व्हेन वी आर लाइंग डाउन इन द ग्रीन पास्चर एंड नियर द फाउंटेन्स ऑफ लिविंग वाटर। The same King David is also practically speaking that he is still thankful unto God जब वो valley of shadow and death में से होकर गया। मैं कह रहा हूँ ना, बहुत आसान है आपके और मेरे लिए जब हम हरी हरी तराइयों में से और सुखदायी जल के झरनों में से होकर के जाएं, उस समय पर प्रभु को धन्यवाद देना बहुत आसान है। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरे प्रबंध के लिए धन्यवाद, प्रभु तेरे सारी योजनाओं के लिए तेरा धन्यवाद, तेरे सारे उपकारों के लिए तेरा धन्यवाद। It is easy for you to say thank you Lord when you are lying down in the green pastures, when you are near the fountains of living water, but practically speaking that is quite difficult and not at all easy for you to say thank you Lord while you are walking from and through the valley of shadow and death। बहुत ही आसान है जब हरी हरी तराइयों में से सुखदायी जल के झरनों में से होकर के जाएं, प्रभु को धन्यवाद देना बहुत ही आसान है, परंतु प्रैक्टिकली कह रहा हूं और अनुभव से कह रहा हूं कि बहुत मुश्किल है जब घोर अंधकार की और मृत्यु की तराइयों में से होकर के जाएं, तब प्रभु को धन्यवाद देना। जैसा मैंने कहा था राजा दाऊद के विषय में कि राजा दाऊद के लिए प्रभु को धन्यवाद देना उसके लिए कोई धार्मिक गतिविधियों का हिस्सा नहीं था। For King David, thanksgiving was not a part of his religious activity, but it was in his very nature and character. That's why in every highs and lows, he was thanking God. जीवन के हर एक उतार चढ़ाव में राजा दाऊद कहता रहा था, प्रभु को धन्यवाद दे रहा था। When he killed Goliath, अपने जीवन की सबसे पहली जंग जब उसने लड़ा और उस दैत्य को गुलियात को उसने धराशायी करा, उसने प्रभु को धन्यवाद दिया। But when his son died, जब उसका बेटा मर गया, still thank God and praise him। उसने फिर भी प्रभु को धन्यवाद दिया और उसकी आराधना करा। ध्यान दें, यदि हम लोग उसके लिए वचन को निकाले तो दूसरा शमूएल उसके 11 अध्याय या 12वें अध्याय में आपको और मुझे क्लियरली देखने और सीखने को मिलेगा कि जब उसका बेटा बीमार हुआ था तो वो उसके बेटे की बीमारी से रिकवरी के लिए वो प्रभु के सामने उपवास प्रार्थना कर रहा था। He was in a fasting and prayer. Imagine करें for a moment that a person who is called as a man after God's own heart, एक व्यक्ति के लिए कल्पना करें जिससे परमेश्वर कहता है कि ये मेरे हृदय का सा व्यक्ति है, वो परमेश्वर के सामने फास्टिंग एंड प्रेयर में था for days and days। जब उसका बच्चा बीमार था, still what happened? फिर भी क्या हुआ? परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी। परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना नहीं सुनी। ना अब यहाँ पर मैं अपने आप को करेक्ट करना चाहूंगा। हम लोग ऐसा सोचते हैं, बाइबल यहाँ पर बतलाती है कि राजा दाऊद का जो बेटा था वो बीमार था और जब वो बीमार था तब वो फास्टिंग और प्रेयर के सीजन में से था और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी। लेट मी रिफ्रेज इट कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी, ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के कान अपने धर्मी जन की प्रार्थनाओं पर लगे रहते हैं। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना तो सुनी परंतु उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं। क्यों उत्तर नहीं दिया? क्योंकि उसके बेटे को ठीक कर देना
ये परमेश्वर के प्लान में नहीं था। क्यों प्लान में नहीं था? क्योंकि ये जो बेटा बीमार हो गया था, ये जो बेटा जन्मा था, वो पाप के द्वारा जन्मा था। कैसा पाप? कौन सा पाप? बत्शेबा के साथ में व्यभिचार करने का पाप। कैसे व्यभिचार करा? क्योंकि उस समय पर वो उरिया की पत्नी थी, जो कि दाऊद की सेना का प्रधान सेनापति था। बाद में दाऊद ने उससे ही विवाह रचा करके, उससे ही शादी करके, उसी के द्वारा एक और पुत्र को पाया। दूसरा शमूएल 12वां अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं। और जब उस पुत्र को पाया, उस पुत्र का नाम क्या रखा? सुलेमान। अब ध्यान दें यहां पर, ये बहुत अच्छा एक रेवलेशन है। जो बेटा बीमार था, जो बेटा मृत्यु पर था, उसके लिए परमेश्वर ने प्रार्थना को क्या करा? निरुत्तर रखा, उसका उत्तर नहीं दिया। परंतु उसी स्त्री से जब विवाह की वाचा में बंधा, तो परमेश्वर ने एक और पुत्र की आशीष उसी अध्याय में दी है। उन्हें 10 साल, 15 साल, 20 साल वेट नहीं करना पड़ा। उसी सेम अध्याय में जहां पर राजा दाऊद की पाप की संतान की मृत्यु हुई थी, फिर आशीष की संतान का जन्म हुआ, वाचा की संतान का जन्म हुआ। पाप की संतान को वहीं पर परमेश्वर नष्ट करना चाहता था, इसीलिए राजा दाऊद की प्रार्थना निरुत्तर रही। परंतु जब विवाह की वाचा में बंधा, जब उरिया की मृत्यु हो गई, जब व्यवस्था के अनुसार बत्शेबा से ब्याह लिया, जब वो व्यवस्था के अनुसार बत्शेबा को कंफर्ट करने के लिए गया, अब उसके पास में प्रभु ने एक बेटा दिया जिसका नाम सुलेमान रखा। एक और विचित्र बात है, वो ये है कि जिस बच्चे के लिए वो उपवास और प्रार्थना कर रहा था ना, उस बच्चे का नाम बेनाम है। Nowhere in the Bible that child has been named. You know why? Because that child is representing the sins of mankind. वो चाइल्ड जो है, वो मनुष्य जाति के पापों को दर्शा रहा है। और यहाँ पर जब सुलेमान का जन्म हुआ, who has been considered as the wisest person, उसके लिए बोला जाता है, बाइबल उसके रूप में भी यीशु को दर्शाते हुए कहती है कि वाइस काउंसलर, अच्छा सलाहकार। हालेलुया, हालेलुया। सोचे जरा, दाऊद फास्टिंग और प्रेयर में था, परंतु परमेश्वर की योजना में नहीं था, योजना में नहीं था। कई बार ऐसा होता है। उसने अपने आप को इस चीज से तसल्ली दी कि नॉट, मे बी दिस इज नॉट इन द प्लान ऑफ गॉड कि प्रभु मेरे बेटे को चंगा करे या उसको ठीक करे। हम भी कई बार ऐसा सोचते। So many times you and I, we have prayed for something and God didn't answer that prayer. It's not like that God didn't heard that prayer. परमेश्वर सुनता है और प्रार्थना करता है। कितने विषय मेरे पास भी एक विषय की सूची, बिलीव करता हूँ आप लोगों के पास में भी वो सूची होगी। कितने विषय हैं हमारे पास, जिनकी प्रार्थना प्रभु ने नहीं सुनी, नहीं, उत्तर नहीं। क्यों? क्योंकि it's not in the plan of God. David wanted his son to get recovered from that sickness, but recovering his son was not falling in the plan of God. Notice that even though God didn't answer his prayer, यहाँ तक कि परमेश्वर ने दाऊद की प्रार्थना को नहीं उत्तर किया, yet David was not offended from God. दाऊद परमेश्वर से ऑफेंड नहीं हो गया था। परमेश्वर के सामने उन सिली क्वेश्चंस को लेकर के नहीं आया था, प्रभु तूने ऐसा क्यों किया, प्रभु तूने ऐसा क्यों नहीं किया, प्रभु तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तो तेरे हृदय का सब क्यों किया, प्रभु ऐसा क्यों किया। Neither he was offended nor he was upset for not answering his prayer, for not listening। नहीं, अपने शब्दकोश को बदले, वो सुनता है, हर एक व्यक्ति की प्रार्थना सुनता है, विश्वास से की जाने वाले हर एक की प्रार्थना सुनता है, परंतु उत्तर केवल उसकी योजना के अनुरूप और अनुसार वाली प्रार्थना है।
बाइबल क्लियरली बताती है कि वो उसका पुत्र जो है मर गया, परंतु जैसे ही वो मरा, दाऊद उसका टाट जो उसने ओढ़ रखा था, जो उसने वहां पर राख डाल रखी थी, उन सारे शोक और विलाप से तुरंत उठा, खड़ा हुआ, शावर लिया और उसके बाद में अपने उपवास को तोड़ करके भोजन किया। Why and how come a father can do that? यदि हम लोग कल्पना करें वहां पर इस बात का कहीं पर भी लिखित में नहीं है, परंतु आप ध्यान दें, उसके बच्चे के शरीर में से वो प्राण निकले ही थे। माइट बी पॉसिबल कि उसकी शरीर, उसका मृतक डेड बॉडी वहां पर रखा हुआ ही होगा। स्टिल ही इज रेज्ड अप एंड ही क्विट हिज वीपिंग एंड मॉर्निंग। उसके रोने को और विलाप को उसने वहीं पर छोड़ दिया। क्यों? Because he has understood this revelation through the death of his son. अपने बेटे की मृत्यु के द्वारा उसने इस प्रकाशन को समझा, that recovering him from the sickness was not the plan of God. मेरे बच्चे को हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. It was not in the plan of God. राजा दाऊद उस चीज से ऑफेंड नहीं हुआ, परंतु उसने परमेश्वर की इच्छा जानकर के उसे स्वीकार करा। और कई बार हम भी ऐसे ही करते हैं। मैं भी गॉड हैज अ डिफरेंट प्लान, और यस, परमेश्वर के पास में उसके लिए एक अच्छा प्लान था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि दाऊद की वंशावली करप्ट ना हो। एक पाप की संतान के द्वारा परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह को नहीं लेकर के आना चाहते थे, परंतु परमेश्वर एक आशीष की लीनियज के द्वारा अपने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को उसके उद्धार के कार्य के लिए इस पृथ्वी पर लेकर के आए थे। That's why वो बच्चा एक स्टम्बलिंग ब्लॉक बन रहा था, उसकी लीनियज को करप्ट कर रहा था, इसीलिए उसको डिस्ट्रॉय करा, उसे हटाया। आमेन, हालेलुया। धन्यवाद दे हर एक चीजों के लिए, क्योंकि आपका धन्यवाद देना परमेश्वर के उपस्थिति को के सामने आपको लेकर के आता है, आपको वो एक्सेस देता है कि आप प्रभु की उपस्थिति में जाने वाले हैं। प्रभु का वचन राजा दाऊद शायद वचन 27 में या 37 में, मैं उसे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, 27 या 37 के चौथे पद में कहता है कि एक बार मैंने यहोवा से मांगा है कि मैं उसके मंदिर में सदा रहूं। This is something that I desire, that I can dwell in the Lord's house forever. कोई पढ़ने में मदद करेगा क्या? 27 का 4 है या 37 का 4 है? हम इसे पढ़ के सवाल करेंगे। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में मैं हमेशा लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहूंगा। कैसे वो प्रभु के जीवन भर यहोवा के भवन में रह सकता है? धन्यवाद देने के द्वारा वो कॉन्स्टेंटली प्रभु की उस पावन उपस्थिति में बदल सकता है। मैं कहना चाहूंगा, यदि धन्यवाद देना है तो वो धन्यवाद देना केवल कलीसिया की एक रूटीन एक्टिविटी नहीं है, आपकी प्रार्थना का एक रूटीन एक्टिविटी नहीं है, परंतु वो धन्यवाद देना आपके लिए एक जरिया है, एक सूत्र है, जिसके द्वारा आप परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी मौजूदगी में, उसकी हुजूरी में अपने आप को लेकर के आने पाते हैं। आप पृथ्वी पर होकर के उसकी उस उपस्थिति को अनुभव करने पाते हैं।
वो परमेश्वर जिसका स्वर्ग सिंहासन है और पृथ्वी उसके पांवों की चौकी है, आप उसके उस प्रेजेंस को इस पृथ्वी पर एक्सपीरियंस करने पाएंगे आपके धन्यवाद देने के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि एंटर इन हिज गेट्स विद थैंक्सगिविंग, एंटर इन हिज गेट्स विद थैंक्सगिविंग, धन्यवाद देते हुए उसके आंगनों में प्रवेश करो। तो उसकी हुजूरी में प्रवेश करने का जो पासवर्ड है, जो एक्सेस कार्ड है, वो और कुछ नहीं परंतु धन्यवाद देना। मैं केवल और केवल धन्यवाद देते जाए। मैं बिलीव करता हूँ कि आपने ये धन्यवाद देने के रेवलेशन को इससे पहले कभी नहीं सुना। अंत में बोल करके समाप्त करना चाहूंगा कि मेरे संदेश का शीर्षक है द अनसीन डायमेंशन ऑफ थैंक्सगिविंग, जो आपके पर्सपेक्टिव को चेंज करेगा। क्या आपका धन्यवाद देना केवल एक एक्टिविटी नहीं, परंतु प्रभु के पास आने का एक जरिया, प्रभु के पास आने का एक जरिया। वो आप सभी को आशीष दे। God bless you.